हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अगले लेक्चर पे आते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स बताई थी, ठीक है, और जैसे 8 थ्योरम हमने बता दी थी, उसी के आगे की थ्योरम आज हम बताते हैं। जैसे प्रमेय 9 जो कहती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका हमें प्रूव करना है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a और tan इनवर्स b y इक्वल टू b, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan a इज इक्वल टू x और tan b इक्वल टू y, ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि tan a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। अब tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x। tan a की जगह क्या लिख सकते हैं, x, और tan b की जगह क्या लिख सकते हैं, y। 1 माइनस, और ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, tan a प्लस b की। तो tan a प्लस b बराबर आ गया x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। या a प्लस b को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और a और b की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, और b की वैल्यू tan इनवर्स y। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला होता है इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। सेम इसी तरह प्रमेय 10 जो है वो सेम इसी तरह हमको करनी है। उसमें क्या लिखा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो जैसी इसकी प्रूविंग की है, सेम इसी तरह हम प्रमेय 10 को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, tan इनवर्स x को a माना था, tan इनवर्स y को b माना था। तो tan a बराबर x आ जाएगा और tan b बराबर y। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan a माइनस b का फॉर्मूला रखेंगे और tan a tan b की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर a प्लस b बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो सेम इसी तरह उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली प्रमेय। प्रमेय 11 कह रही है कि 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट जो है इनको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रमेय का प्रूफ। फर्स्ट पार्ट है, हमें दिखाना है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x को हम मान लेते हैं a। तो यहाँ से साइन a बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। साइन a बराबर क्या आ जाएगा, x। साइन इनवर्स x को हमने मान लिया a, तो साइन a बराबर क्या आ जाएगा, x। क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा होता है 2 साइन a cos a, ठीक है। क्या होता है, 2 साइन a cos a। तो ये हो जाएगा 2 साइन a, और cos a को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, लिखा जा सकता है, ठीक। तो साइन 2a बराबर क्या आ जाएगा, 2 साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन। अब साइन a क्या है, x। साइन a क्या है, x। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, साइन 2a। तो 2a बराबर क्या आ जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन बन जाएगा साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है, a क्या था, साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये आ जाएगा। तो साइन इनवर्स x बराबर a मान लिया, साइन a बराबर x आ गया, क्योंकि साइन 2a बराबर क्या होता है 2 sin a cos a। अब इस cos a को हम भी sin a में बदल देंगे। sin a की वैल्यू क्या है x रख दिया, और फिर sin को उधर ले गया, sin इनवर्स हो गया, और 2a a की वैल्यू हमने फिर रख दी। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x को मान लेंगे a। cos इनवर्स x को क्या मान लिया a, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक, अब चूंकि cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब cos a की जगह हम क्या रख सकते हैं x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई cos 2a की, तो cos इन 2a बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। a की वैल्यू cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गई आपकी वैल्यू किसकी 2 cos इनवर्स x की। 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह सेम इसी प्रोसेस से इसी तरह हम 2 tan इनवर्स x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रमेय में 11 में जो 3 रिजल्ट हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब हम प्रमेय 12 देखते हैं। प्रमेय 12 में कह रहा है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह 2 tan इनवर्स x को cos की फॉर्म में लिखना है, cos इनवर्स की फॉर्म में, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो इसके प्रूफ हम देखते हैं। जैसे पहला पार्ट है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है। तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स x को मान लेंगे a। क्या मान लेंगे tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं a। ठीक, तो यहां से tan a बराबर क्या आ जाएगा x। tan a बराबर क्या हो जाएगा x, और हम जानते हैं कि sin 2a, इसको छोड़ देते हैं, ये हमने माना है, हमें पता है क्योंकि sin 2a का एक फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में। क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला किसका होता है sin 2a का tan की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो sin 2a को 2 sin a cos a भी लिखा जा सकता है, और एक tan की फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो tan a की वैल्यू रख दो। tan a की क्या वैल्यू है x, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहां से आ गया 2a बराबर आ गया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है sin tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। ठीक है, दूसरा रिजल्ट हमको प्रूव करना है, उसमें भी हम क्या करेंगे tan इनवर्स x को मान लेंगे a। तो tan a बराबर क्या आ जाएगा x, ये हमने मान लिया, ये tan a की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें एक चीज, एक फार्मूला tan a का cos a की फॉर्म में पता है, sin 2a को लिख सकते हैं, नहीं cos 2a, cos में निकालना है ना, तो cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये cos 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो cos 2a, अब tan a की वैल्यू क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 2a बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर आ गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स को अगर cos इनवर्स में बदलना है तो ये फार्मूला लगा देंगे, और 2 tan इनवर्स को अगर sin इनवर्स में बदलना है तो ये फार्मूला लगा देंगे। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था cos 2a बराबर tan की फॉर्म में पढ़ा था, और sin 2a बराबर भी tan की फॉर्म में पढ़ा था। तो 2 tan इनवर्स को हम sin इनवर्स और cos इनवर्स दोनों की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रमेय 12 का रिजल्ट है ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हम प्रमेय 13 देखते हैं। प्रमेय 13 में कह रहा है 3 sin इनवर्स x
बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये होता है। जैसे साइन 3a का फार्मूला पढ़ा था, cos 3a का पढ़ा था, tan 3a का फार्मूला पढ़ा था, उसी की हेल्प से ये सब चीजें हमको प्रूव करनी है। और याद भी रखना है, जैसे 3 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 cos 3x, ये होता है, ठीक है, 3x। ऐसे ही 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं हम लोग। पहले पार्ट की प्रूफ देखते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है 3 sin इनवर्स x को sin इनवर्स 3x माइनस 4 sin x क्यूब के रूप में प्रूव करना है। तो sin इनवर्स x को हम मान लेते हैं a, sin इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, a। तो sin a बराबर क्या आ जाएगा, x, sin a बराबर क्या आ गया, x। अब हम जानते हैं कि sin 3a बराबर क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 3 का। sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin a की जगह हम क्या रख सकते हैं, x। sin a की जगह हमने x रख दिया, यहाँ पे भी x रख दिया, तो ये x क्यूब हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, sin 3a की। तो 3a बराबर आ जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं sin इनवर्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। दूसरा है, दूसरे में कह रहा है 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स x को मान लेंगे a, cos इनवर्स x को मान लिया a। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, x, cos a बराबर क्या आ गया, x। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक। अब हमने फार्मूला पढ़ा था cos 3a का। cos 3a बराबर क्या होता है, 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। किसका फार्मूला होता है, cos 3a का। cos 3 बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos a की जगह क्या रख सकते हैं, x। ये x क्यूब हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 3a बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये आ गया। अब a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो ये हो गया 3 cos इनवर्स x, और ये जो आपने पढ़ा वो 3 sin इनवर्स x है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ऐसे ही तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को मान लेंगे a। तो यहां से tan a बराबर क्या आ जाएगा, x, ये मान लिया हमने, और ये आ गया। अब हम tan 3a का फॉर्मूला लिखेंगे। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। tan a की जगह क्या रख सकते हैं, x। ये हो जाएगा 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan 3a, ठीक है। तो यहां से 3a बराबर क्या आ जाएगा, 3a बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। तो a बराबर क्या आ जाएगा, नहीं, a की वैल्यू क्या रख देंगे, a की जगह हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने जैसे sin 3a cos 3a tan 3a के फॉर्मूले होते थे, उसी तरह इनवर्स के लिए भी हमने फॉर्मूले निकाल लिए, ठीक। तो अभी तक हमने जो प्रमेय पढ़ी, ठीक है, वो एज ए रिजल्ट, एज ए फॉर्मूले की तरह आपको याद होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते थे तो sin a प्लस b क्या होता है, sin a माइनस b क्या होता है, sin 2a क्या होता है, sin 3a क्या होता है, cos 2a क्या होता है, cos 3a क्या होता है, इन सब के बारे में हमें फॉर्मूले याद होते थे, तभी हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी जितनी भी प्रमेय आपने पढ़ी, जितने भी रिजल्ट पढ़े, ये आपको ऐसे फॉर्मूले की तरह याद होने चाहिए,
तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक बार लिख लिया है, आप लोग भी एक बार सारे फॉर्मूले इकट्ठे लिख लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और फिर हम क्वेश्चनों में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला हमने बताया था, पहली प्रमेय बताई थी साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह प्रमेय 2 में हमने बताया था साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। साइन इनवर्स एक्स को हम कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स को हम कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम चौथी प्रमेय बताए थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। यानी साइन कॉसेक और टेन इनके इनवर्स में माइनस जो होता है वो आगे चला आता है। ठीक है, लेकिन कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यानी कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट में पाई माइनस हो जाता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट माइनस आगे हो जाता है, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था, उसी तरह। लेकिन कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में क्या होगा, पाई आगे आ जाएगा, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सातवां है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ते थे वैसे ही साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स साइन माइनस साइन इनवर्स वाई होगा, तो यहाँ पे जहाँ प्लस था वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ऐसे ही cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो tan इनवर्स के ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में बस जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा। 2 sin इनवर्स x को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह 2 cos इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, और 12वीं प्रमेय हमने बताई थी 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स में अगर बदलना है तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। और जो लास्ट प्रमेय हमने बताई थी या लास्ट फॉर्मूले जो होंगे वो आपके होंगे 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x के। तो 3 sin इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 cos इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे वहां ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए थे, उसी तरह हो सकता है ये चीज पूछ ले क्वेश्चन में। ठीक, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि tan sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, या कह सकता है कि sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स x का मान बताइए। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो मान के चलिए 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक, ये फॉर्मूले अगर याद होंगे तो क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। ठीक, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये फॉर्मूले पूरे तैयार कर लेंगे, जिससे आसानी से आपको आगे की चीजें समझ में आए। आज के लिए इतना ही, और आज का होमवर्क यही रहेगा कि आप उसको तैयार कीजिए, एक जगह लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, और एक जगह इकट्ठा जब रहता है तो जब हम कोई क्वेश्चन लगाते हैं, तो मान लीजिए बाई चांस नहीं याद आ रहा है तो हम फट से पलट के देख लेते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।